हेलो स्टूडेंट्स, कसे आहात मित्रांनो? वेलकम टू अपना नेक्स्ट लेक्चर जहाँ पे हम लोग एमएचटी सीटी 2025 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शंस चैप्टर। अब फंक्शंस चैप्टर क्लास 11 का चैप्टर है। अब यहाँ पे यू कैन सी देयर वर 15 क्वेश्चंस आज इन 2025, दैट मींस 1 क्वेश्चन पर शिफ्ट। अब ये 1 क्वेश्चन सुनने में कम लग रहा है, 1 क्वेश्चन के हमें मिलेंगे 2 मार्क्स। अब ये 2 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक-एक मार्क्स से हमारी ब्रांच जा रही है, एक-एक मार्क्स से हमारा कॉलेज जा रहा है। तो इसे हमें लाइटली नहीं लेना है एंड सेकेंडली इस चैप्टर के क्वेश्चन काफ़ी ईजी आ रहे हैं। तो ये 2 मार्क्स ऐसे है कि हमें ये तो मिलने ही चाहिए, तो इसे लाइटली मत लेना है। हर एक क्वेश्चन डिटेल में हमें एंड तक वीडियो देख के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, फंक्शन दिया है इन्होंने और हमें पूछा है ऑड या इवन। अब ऑड इवन की जो कॉन्सेप्ट है एक बार मैं ग्रीन में समझाता हूँ आपको। जितने भी कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले होते हैं आई विल राइट इन ग्रीन इंक और क्वेश्चन जो है मैं येलो इंक में सॉल्व करूंगा। अब यहाँ पे देखिए एक बार मैं आपको ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन की कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ऑड फंक्शंस आर दोज फंक्शंस जहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, राइट। एंड इवन फंक्शन की डेफिनेशन ऐसी होती है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही होता है। तो ऑब्वियसली अभी आपको दिख रहा है कि हमें यहाँ पे क्या देखना है कि हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स देगा या एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देगा, राइट। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे येलो इंक में। अब यहाँ पे आई विल डायरेक्टली राइट एफ ऑफ माइनस एक्स। थोड़ा मुझे वहाँ पे स्पेस कम पड़ेगा तो आई विल राइट इट हियर इटसेल्फ। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल क्या करना है, जहाँ पे भी आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पे हमें माइनस एक्स लिखना है। तो सेक वैसे ही रहेगा, लॉग भी वैसे ही रहेगा। इस एक्स को आई विल राइट माइनस एक्स प्लस इस x को अगेन आई विल राइट माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे इसे अभी सिंप्लीफाई करना है तो ये सेक बन गया सेक ऑफ लॉग ऑफ इस माइनस एक्स को वैसे लिखेंगे हम लोग प्लस अब ये माइनस एक्स का स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर। अब इसे देख के बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर है कई सालों नहीं, ना एफ आ गया ना माइनस एफ एक्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि दिस इज नाइदर नॉट नॉट नाइदर इवन नॉट ऑट, बट दैट्स नॉट द आंसर। व्हाई? यहाँ पे हमें रैशनलाइज करना है, राइट। इमीडिएटली इसे डिक्लेयर मत कीजिए कि अरे काइस नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज हम लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे। इफ यू लुक एट दिस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू था सेक ऑफ लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। दिस वाज द क्वेश्चन। हम लोग जब इसे रैशनलाइज करेंगे, अब रैशनलाइज हम लोग लॉग के अंदर वाली टर्म करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स ये जो माइनस एक्स है प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसे थोड़ा सा टर्म में रीअरेंज करूंगा ताकि अपने को आसानी हो जाए। ये जो माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसे आई विल राइट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस एक्स, ठीक है। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया, माइनस बी प्लस ए को ए माइनस बी लिखा है। अब यहाँ पे रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करते हैं कैसे, तो ये जो माइनस वाली साइन है उसे हम लोग साइन को चेंज करेंगे, ऑलराइट। चलिए तो यहाँ तक तो इजी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि न्यूमरेटर में ना ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया है। मैं यहाँ पे थोड़ा ब्लू में लिखूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए पढ़ने में। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया है विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। विल कंटिन्यू इन येलो इंक। सो दिस इज लॉग ऑफ आई विल डायरेक्टली राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर इज अगेन एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय डिनॉमिनेटर काहीच चेंज होणार नाही, ते डिनॉमिनेटरची टर्म तसंच खाली चिल मारत बसणार आहे। ते म्हणते बघू वर काय चाललंय, टाइमपास बघत बसतोय। तो सेक ऑफ लॉग ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब ये जो है 1 बाय इसे हम लोग ऊपर जब जाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो ये बन गया सेक ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस एक्स, ये बन गया होल रेज टू -1, राइट। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है -1 आगे आ जाएगा यहाँ पे। तो दिस बिकम्स इज इक्वल टू सेक ऑफ ये माइनस टर्म देखिए अगेन आई विल राइट दिस इन ब्लू इंक। ये जो माइनस है ये यहाँ पे आ जाएगी। सो अगेन कंटिन्यू इन येलो इंक। सो सेक ऑफ माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस एक्स। हाँ, सेक ऑफ माइनस थीटा, जैसे कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है वैसे सेक ऑफ माइनस थीटा भी सेक थीटा ही होगा। तो ये माइनस गायब, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बन गया सेक ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस एक्स। ना इफ यू लुक एट दिस, हे आपला एफ ऑफ एक्सच बनलाय, है। इफ यू लुक एट दिस ये अपना एफ ऑफ एक्स ही बन गया है। सो यू कैन सी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया है। दैट मीन्स ये क्या बन गया अपना, दिस इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। ईजी है, थोड़ा टाइम लग रहा होगा लेकिन बिकॉज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट अदरवाइज जब आप खुद से करोगे तो इसे बहुत फास्ट करना है। चलिए लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, ओके, यहाँ पे अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जी एफ की वैल्यू हमें उसे हमें एक्स की वैल्यू में पुट करना है, एक्स की वैल्यू में ले आना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट थिंग यू डू इज हम लोग इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। ये जो है जी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, जी एफ एक्स स्क्वायर मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैं सारे स्टेप्स करूंगा लेकिन धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि हमें स्टेप स्किप करना है। अब ये 6 है ना, तो 6 का मिडल टर्म स्प्लिट होगा 3 एंड -2 एंड -3, बिकॉज -3 -2 बन गया -5 एंड -3 टू -2 इज +6। अब यहाँ से जी एफ ऑफ एक्स कॉमन लेंगे
यहाँ पे बन गया जी एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री, यहाँ से माइनस टू कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी बन गया जी एफ एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. सो वी गेट जी एफ एक्स माइनस थ्री एंड जी एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. अब इक्वल दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, तो दोनों ब्रैकेट के टर्म्स हम लोग जीरो को इक्वेट करेंगे. सो जी एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो और जी एफ ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो. देयरफॉर आई गेट जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री और जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू. यहाँ तक ठीक. बट इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, उन्होंने एक्स की वैल्यू पूछी है. अब एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी नो अगर जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री है, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा? थ्री टू फोर. यहाँ पे थ्री इंक्लूड होता है, फोर एक्सक्लूड होता है. आई होप सबको पता है जी एफ कैसे काम करता है. जी एफ इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इसका मतलब हमारे नंबर का इंटीग्रल पार्ट हम लेंगे. फॉर एग्जाम्पल 3.1 का जी एफ थ्री होगा, 3.6 का जी एफ थ्री होगा, 3.9 का जी एफ थ्री होगा, 3 का जी एफ थ्री ही होगा. लेकिन 4 का जी एफ थ्री नहीं होगा, 4 का जी एफ फोर. अब बिकॉज हमारे जी एफ थ्री है, दैट मीन्स हमारे नंबर है 3 to 4 में से कोई भी, तो इट इज एन इंटरवल. 3 इज इंक्लूडेड, 4 इज एक्सक्लूडेड. सिमिलरली यहाँ पे जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 आई है, दैट मीन्स हमारा एक्स होगा 2 to 3, 2 इंक्लूड 3 एक्सक्लूड. अब ये और है, मतलब हम लोग यूनियन करेंगे. सो एक्स हो जाएगा इन दोनों का यूनियन. 2 to 3, एक मिनट, यहाँ पे 3 एक्सक्लूडेड होना चाहिए. सो 2 to 3 यूनियन 3 to 4. अब इसे हम लोग डायरेक्ट यूनियन करेंगे, तो हमारा बन गया ये 2 to 4. तो वेर इज द ऑप्शन 2 to 4? सारे ऑप्शन वही है, हमें इंक्लूड एक्सक्लूड बहुत अच्छे से देखना है. सी इज द आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फंक्शन एफ दिया है और जी फंक्शन दिया है. हमें क्या पूछा है? एफ इनवर्स एक्स और जी इनवर्स एक्स इक्वल टू 19/6 एंड सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स. थोड़ा लेंदी हो सकता है. अब इनवर्स फाइंड आउट करने आना चाहिए. इनवर्स की एक ही मेथड है, आई विल राइट इन ग्रीन. टू फाइंड इनवर्स, क्या होता है? एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई. बस ये एक ही कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. हमारा जो एक्स होता है उसे वाई के टर्म में लाना है. विल सॉल्व एग्जांपल, आपको पता चल जाएगा. देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है इन्होंने? एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू. अब नो एफ ऑफ एक्स म्हणजे काय असते? वाय असते. या वायला मी एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू लिहिलं. आता ह्याला मी काय करणार आहे? इथं आता मी टर्म्स ट्रांसफर करणार आहे एंड अब एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई करें. अब टर्म्स ट्रांसफर कीजिए, ये डिनोमिनेटर वहां पे जाएगा. सो वाई एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री. सारे एक्स के टर्म्स एक तरफ लगिए, वाई के टर्म दूसरी तरफ भेजिए. ये एक्स यहाँ पे आ गया. वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू टू वाई माइनस थ्री. एक्स कॉमन लीजिए, वाई माइनस वन इक्वल टू टू वाई माइनस थ्री. देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू टू वाई माइनस थ्री अपॉन वाई माइनस वन. चलिए आगे देखिए, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई हमने किया. अब यहाँ से हमें इनवर्स मिलेगा. सो एक्स इज इक्वल टू टू वाई. ये एक्स किसका है? एफ ऑफ एक्स का. तो देयरफॉर आई गेट एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना आला है? इस वाई को हम लोग अभी एक्स से रिप्लेस करेंगे. टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन. चला एफ इनवर्स एक्स मिळाले. अब हमें जी इनवर्स फाइंड आउट करना है. जी ऑफ एक्स पर एकदम सोपं आहे, ते 10 सेकंदात यायला पाहिजे. जी ऑफ एक्स कितना दिया है हमें? 3x माइनस टू. वाई इज इक्वल टू 3x माइनस टू. ये टू यहाँ पे आ गया. एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस टू और ये डिवाइड बाई थ्री. देयरफॉर जी इनवर्स एक्स कितना आ गया? एक्स प्लस टू बाई थ्री. अब हमें एफ ऑफ एक्स मिला है, एफ इनवर्स मिला है, जी इनवर्स मिला है. दोनों का एडिशन करके 19/6 कहाँ पे आता है? वी हैव टू चेक इट. विल डू दिस ऑन द नेक्स्ट पेज. सो एफ इनवर्स एक्स प्लस जी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू गिवन इज 19/6, राइट. एफ इनवर्स आया है 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन. जी इनवर्स है एक्स प्लस टू बाई थ्री. 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन, और यहाँ पे था, एक बार फिर से क्रॉस चेक करेंगे, एक्स प्लस टू बाई थ्री. 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू बाई थ्री. आई डोंट नो क्यों मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है. हाँ चलो, कुछ नहीं, सब कुछ सही है मित्रों, टेंशन नहीं है. एलसीएम लीजिए, ये हो गया 3 इंटू 2x माइनस थ्री प्लस एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन होल डिवाइड बाय एक्स माइनस वन इंटू थ्री. दिस इज इक्वल टू 19/6. क्या क्या मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया? बस अब कुछ नहीं, कैलकुलेशन करायला आता पट 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 सॉल्व करते मित्रांनो. आता कुठं घाबरायचं नाही, थांबायचं. 3 इंटू टू 6x माइनस नाइन प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, राइट, इज इक्वल टू ये एक्स माइनस वन यहाँ पे चला गया 19x माइनस वन होल डिवाइड बाई टू. इस टू को यहाँ पे लेंगे. अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, 6x प्लस एक्स 7x माइनस नाइन माइनस टू माइनस 11, और इस टू को मैंने यहाँ पे लिया है, LHS लिया है. दिस इज इक्वल टू 19x माइनस 19. सो 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 22 इज इक्वल टू 19x माइनस 19. सारे टर्म्स LHS ले आइए. 2x स्क्वायर माइनस 5h प्लस माइनस थ्री है ना, ये जब यहाँ पे आ जाएगा ये बन गया माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. अब हमें कुछ नहीं, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है. अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया? देखिए इन्होंने दिया है सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स. अब जिनका थोड़ा स्मार्टनेस है वो देखेंगे कि इधर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट केलं नहीं तरी चलते, बिकॉज हमें क्या पूछा है? सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स. तो मुझे बस कुछ रूट्स नहीं फाइंड आउट करना है, मुझे सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है. सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई विच इज माइनस ऑफ माइनस फाइव बाई टू. सो आंसर शुड बी 5/2. है क्या ऑप्शन? यस, ऑप्शन ए 3A, राइट. सोपं. चला नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. आता नेक्स्ट क्वेश्चन काय म्हणतंय? एफ ऑफ एक्स. आता हा फंक्शन किंवा हा क्वेश्चन अगेन थोडासा लेंदी है, लेकिन आना चाहिए.
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पूछा है। अभी दिस इज कंपोजिट फंक्शन। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है एफ ऑफ जी ऑफ, दैट मीन्स जहां पे भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स में एक्स है वहां पे आई विल राइट जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स तो है अपना लॉग ऑफ वन प्लस एक्स, लेकिन अभी मुझे वन प्लस एक्स नहीं लिखना है, मुझे लिखना है वन प्लस जी ऑफ एक्स, राइट, अपॉन वन माइनस जी ऑफ एक्स। आई होप ये इतना बेसिक सबको पता है। अब जी ऑफ एक्स ये जो है यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे। आई विल डू दिस हियर। तो एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू बन गया, ये लॉग वैसे ही रहेगा, लॉग ऑफ वन प्लस इस जी ऑफ एक्स को आई विल राइट थ्री एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय वन माइनस जी ऑफ एक्स। अगेन जी ऑफ एक्स को हम लोग लिखेंगे थ्री एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। अब बस कुछ नहीं, केवल हमारा एलसीएम का काम बचा है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये बन गया लॉग ऑफ वन इंटू दिस वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाएंगे, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर ही है, मतलब वो कैंसिल होने वाला है, तो ते लिहायची गरज नाही, अननेसेसरी स्टेप नका वाढवू. ओके, तर याचं एलसीएम घ्या. सो हे झालं वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर मायनस थ्री एक्स मायनस एक्स क्यूब है ना, हे माइनस है ना मल्टीप्लाई केलो मी, म्हणून माइनस थ्री एक्स और माइनस एक्स आ गया. अब इन टर्म्स को अगर हम रीअरेंज करेंगे अच्छे से, वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पे भी वन माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब. क्या किया मैंने, ये वाली टर्म पहले लिखी और ये वाली टर्म सेकंड लिखी, यहाँ पे भी मैंने वही किया. क्यों, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे न्यूमरेटर में बन गया है वन प्लस एक्स का होल क्यूब, जैसे भाई हमने थोड़ा सा टर्म्स आगे पीछे किया है, डिनोमिनेटर में भी हमारा बन गया है वन माइनस एक्स का होल क्यूब. अब दोनों होल क्यूब ही है, सो इसे आई कैन राइट वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का होल क्यूब. एंड वी नो लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये थ्री यहाँ पे आ जाएगा, सो देयरफॉर एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना बन गया, थ्री लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स. अब लॉग ऑफ वन प्लस एक्स इज एफ ऑफ एक्स, सो द आंसर इज थ्री एफ ऑफ एक्स. चलिए बी आना चाहिए फोर का आंसर. जैसे मैंने बताया आपको क्वेश्चंस इजी है, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए, ऐसे मत कीजिए कि ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, जी ऑफ एक्स दे रखा है, हमें रेंज ऑफ एफ ओ जी ऑफ एक्स पूछा है. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे फंक्शन जो है माइनस वन टू जीरो है, पीस इसे कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन. ठीक है, इसे कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन. पीस वाइज क्यों कहते हैं इसे, बिकॉज अलग अलग एक्स के लिए अलग फंक्शन अलग वाई है, यहाँ पे भी अलग एक्स के लिए अलग वाई. ओके एक मिनट क्लास, समथिंग इज रॉन्ग विद दिस क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे एक्स जो है माइनस थ्री टू टू है और यहाँ पे एक्स है माइनस वन टू जीरो. अब एक ही एक्स के इंटरवल के लिए दो वाई नहीं हो सकता है, समथिंग इज रॉन्ग विद दिस. अच्छा यहाँ पे भी उन्होंने गलती कर रखी है, देखिए माइनस टू टू थ्री में माइनस एक्स है और जीरो टू वन में एक्स है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे कौन सा, ये वाला या ये वाला. आप समझ रहे हो, जीरो टू वन के लिए क्या कंसिडर करना है, एक्स कंसिडर करें या माइनस एक्स. इवन यहाँ पे इथं पण माइनस वन टू झिरो साठी काय कन्सिडर करायचं, थ्री माइनस एक्स की वन प्लस फाइव बाय थ्री. सो आई थिंक क्वेश्चन इज रॉन्ग, इसे छोड़ देंगे अभी, बिकॉज फंक्शन क्या है वो फंक्शन ही ठीक से डिफाइन नहीं है, छोड़ दीजिए इसे क्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई होप हा वाला क्वेश्चन तरी ठीक असेल, बरोबर असेल. एफ ऑफ एक्स हा ठीक आहे, काही प्रॉब्लम नहीं है. एफ ऑफ एक्स दे रखा है थ्री एक्स प्लस टेन, जी ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, हमें पूछा है एफ ओ जी इनवर्स ऑफ एक्स. अब यहाँ पे कुछ नहीं, फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे एफ ओ जी ऑफ एक्स, जैसे पहला वाला क्वेश्चन था वैसे ही है. देखिए इजी क्वेश्चन है, सारे इजी क्वेश्चन है, पट पट सॉल्व करें. एफ ओ जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ जी ऑफ एक्स, एफ जी ऑफ एक्स म्हणजे एफ ऑफ एक्स जिथं पण आहे, एफ ऑफ एक्स हा आहे ना, तर मी या एफ ऑफ एक्सला काय करणार आहे, एफ ऑफ एक्स मध्ये जिथं पण एक्स है वहाँ पे हम लोग लिखेंगे जी ऑफ एक्स. तो ये बन गया थ्री जी ऑफ एक्स प्लस टेन. तो पे मित्रांनो टेन्शन नाही घ्यायचं. सो थ्री जी ऑफ एक्स काय आहे, जी ऑफ एक्स आहे एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टेन. एकच नंबर आला मित्रांनो, एकदमच सोपा है. तो एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये बन गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस टेन, विच इज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन. हाँ एकदम लॉलीपॉप झाला तो एकदम सोपा झालं है. अब ये एफ ओ जी हो गया, इसको हम लोग y लिखेंगे. तो फॉर इनवर्स, अगेन इनवर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y करेंगे. सो ये y माइनस सेवन इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू y माइनस सेवन बाई थ्री. देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं एक्स इस किती वेळ लिहायचा है ना, x इज इक्वल टू y माइनस सेवन बाई थ्री इसका स्क्वायर रूट. देयरफॉर एफ ओ जी इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू है x माइनस सेवन बाई थ्री होल रेस टू हाफ. कुठं आलं का ते, x माइनस सेवन बाई थ्री, सिक्स का आंसर इज पी. एकदम मस्त व्हायला बघा सॉल्व, कॉन्फिडेंस यायला आहे, कॉन्फिडेंस वाढायला पाहिजे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हॅल्यूज ऑफ बी अँड सी फॉर विच एफ ऑफ एक्स. अगेन दिस इज अगेन व्हेरी इझी, सोपे क्वेश्चन आहेत मित्रांनो, असे दोन मार्क असे चुटकीमध्ये दोन मार्क्स घ्यायचे. काय बघा, एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एट एक्स प्लस थ्री. जैसे मैंने बोला क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे. अब एफ ऑफ एक्स दे रखा है इन्होंने, एफ ऑफ एक्स वन एक्स प्लस वन चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन कैसे आएगा, बी एक्स की जगह आई विल राइट एक्स प्लस वन, सो बी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस वन प्लस बी.
माइनस एफ ऑफ एक्स मुझे आया लिखून करायचं इज इक्वल टू कितना दे रखा है इन्होंने 8x+3। अब यहाँ पे मैंने गलती कर रखी है, व्हाट इज दैट, ब्रॅकेट विसरायचं नाही मित्रांनो, ब्रॅकेट विसरलं की गेम झाली, गेम करून घ्यायची नहीं है ब्रैकेट, बिकॉज ये माइनस हर जगह माइनस हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट लगाना है, इसे एक्सपांड कीजिए, ये बन गया x² + 2x+1 प्लस यहाँ पे cx+c + d माइनस, आता बघा हे ब्रॅकेट लावलो आपण म्हणून ते सगळीकडे माइनस लावू शकलो आपण, राइट। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, bx² + 2bx + b + cx + c + d माइनस bx² - cx - d इक्वल टू 8x+3। आता फट 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 असं कॅन्सल करतो बघा, bx² कैंसल, cx - cx कैंसल, d - d कैंसल, बचा क्या, बचा यहाँ पे केवल 2bx + b + c इज इक्वल टू 8x+3। बस हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है बी और सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है उसे हमने इक्वेट करना है। जैसे यहाँ पे 2bx है, उसे हम लोग 8 से इक्वेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है। सो 2b इज इक्वल टू 8, x सॉरी 2b इक्वल टू 8, देयरफॉर b इक्वल टू 4, और ये करेंगे। सिमिलरली b + c इज इक्वल टू 3 है, b तरफ 4 आला होता, सो c 3 - 4 - 1, तो c - 1 कुठं आहे, b 4 c - 1 b इज द आंसर। 7th का आंसर बी आ रहा है। चलो मस्त यायला बघा मित्रांनो, होपफुली कॉन्फिडेंस वाढायला है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक और क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे आया है। यहाँ पे देखो दे, ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन, बहुत ही टिपिकल, बहुत बार आएगा, अगले सीईटी में भी आ सकता है। क्या पूछा है, हाफ का जीआर प्लस हाफ प्लस 1/100 प्लस हाफ प्लस 2/100 प्लस 1/2। अब ये सारे वैल्यू थोड़ी फाइंड आउट करेंगे, इथं डोकं काय वापरायचं आहे, डोकं हे वापरायचं आहे। अब हाफ मतलब कितना होता है 0.5, हाफ ही लिखता हूँ मैं उसे, या हाँ 0.5 लिखेंगे। अब 0.5 का जीआर कितना होगा, 0 ही होगा, तो हे काय घाबरायचं नाही, हे 0 झालं। आता ह्याला कसं, हाउ डू फाइंड दिस। अब देखिए हाफ प्लस 1/100, हाफ मतलब 0.5, 1/100 मतलब 0.01, तो ये 0.51 हो गया। अब इसका जीएफ इज अगेन कितना होता है, इसका जीएफ 0 ही होता है, ये टर्म पण 0। अब क्वेश्चन इज है कितीपर्यंत 0 असणार आहे। अब थोड़ा दिमाग ऐसे लगाएंगे, ये जो है 1/2 + 200, 1/2 + 3/100, ये जो बढ़ते जा रहा है, ये कहाँ तक बढ़ते जाएगा, आई विल डू इट हियर। ये 1/2 + 49/100 तक इसका जीएफ 0 ही होगा। ये जीएफ लिखता हूं मैं, मतलब आपको आसानी होगी, इसका जीएफ 0 होगा। क्यों, बिकॉज जब ये 49 के आगे 50 बनेगा, 1/2 + 50/100, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्यूबलेट चमकायला पाहिजे का, बिकॉज हे जे हाफ आहे प्लस 50/100 मतलब कितना हो गया, हाफ ना, हाफ प्लस हाफ इज 1, एंड वी नो 1 का जीएफ इज 1, मतलब यहाँ से अभी हमें 1 मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये कहाँ तक 1 मिलेगा, सो ये अगर आप देखोगे लास्ट जो इन्होंने दिया है 1/2 + 99/100, अब ये 1/2 + 99/100 किती का वैल्यू असू दे, ही 1 पॉइंट काहीतरी आहे, सिंपल करून बघूयात। ये होता है 0.5 और ये होता है 0.99। अब 0.5 + 0.99 कितना हो जाएगा, ये 1.49 ही हो गया। अब 1.49 का जीएफ इज 1, दैट मीन्स हमें 50/100 टू 99/100 कितने टर्म्स है वो काउंट करने हैं, एंड दैट गिव्स अस 1 + 1 + 1 उतने टाइम्स। सो अब देखिए 50/100 टू 99/100 कितने टर्म्स हो जाएंगे। बहुत सारे कहेंगे सर 49 अलग की लगेच, नाही अशीच तर गेम होत आहे मित्रांनो, लगेच गडबड नहीं करायचं, थंड डोक्याने सॉल्व करायचा। 50 टू 99 होते हैं 50 टर्म्स, कैसे, देखिए 51 टू 99 इज 49, और एक 50th टर्म भी है, तो 50th जो है वो हो गया 1, तो टोटल हो जाएंगे 50, है ना। गडबड करून चुकू नका, सोपं आहे, हातचे मार्क्स आहेत, हे 2 मार्क तुम्ही नाही कमवले तर मग कमवलेच काय। सीईटीला हे 2 मार्क आपले हातच्यात सोडायचे नाही। सो द आंसर इज डी 50, बिकॉज 50 टू 99 देयर आर 50 टर्म। ऑलराइट, सो दैट वाज द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट जब भी हम नई वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। एंड अगेन दिस इज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आपको अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, फील फ्री टू आस्क ऑन दिस नंबर। ऑलराइट, थैंक यू, एम फॉर द बेस्ट।